वालेकुम डियर स्टूडेंट, हेयर आई एम प्रोफेसर sagheerAgmed और तमाम स्टूडेंट को प्रोफेसर sagheer zoology क्लासरूम में वेलकम। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो मेरीन इकोसिस्टम है। आप देखिएगा आज क्लास के बाहर लाइव मेरीन इकोसिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम मेरीन इकोसिस्टम को देखें तो आप देखिएगा ये पीछे हमारे बिल्कुल ओशनिक जोन नज़र में आ रहा है, ठीक है। अब इस मेरीन इकोसिस्टम को दो ग्रुप में डिवाइड किया है, एक नैरेटिक जोन कहलाता है और दूसरा ओशनिक जोन कहलाता है। इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ देखिएगा ये हमारे पास नैरेटिक जोन है और नैरेटिक जोन वो जोन कहलाता है जो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ के करीब हो। आप देखिएगा इसके तीन जोन नज़र में आते हैं। जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये हाई टाइडल जोन है, ठीक ना। कौन सा जोन है? हाई टाइडल। फिर उसके बाद इंटर टाइडल जोन है और उसके बाद क्या है? सब टाइडल जोन है। यानी कि नैरेटिक जोन को तीन ग्रुप में डिवाइड किया, हाई टाइडल जोन, इंटर टाइडल जोन और सब टाइडल जोन। इस वक्त हाई टाइड पर हैं और जैसे जैसे मैं टूवर्ड्स द सी जा रहा हूँ, देखिएगा टूवर्ड्स द मैं सी जा रहा हूँ तो ये जो चहलकदमी मैं कर रहा हूँ तो ये बेसिकली क्या कहलाता है? इंटर टाइडल जोन कहलाता है। अब थोड़ा सा और हम करीब आएंगे सी के, आप देखिएगा कि जो टाइड्स लहरें आ रही हैं एक जगह पर यानी कि स्टॉप हो जा रही हैं और ये एरिया बिल्कुल क्या है? कवर्ड है। ये जो कवर्ड एरिया है जहाँ पर आपको ज़मीन ये नज़र में नहीं आ रही, ये कहलाता है सब टाइडल जोन कहलाता है। अब जैसे जैसे हम सी वर्ड्स जाएंगे आप देखिए पूरा ये ओशियनिक जोन है, एक स्मूथ एरिया आपको नज़र में आ रही है, ये ओशियनिक जोन कहलाते हैं। और ये जो स्लोप है कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये आहिस्ता आहिस्ता टूवर्ड्स द सी अंदर की तरफ चली जाएगी और ओशनिक जोन को फॉर्म करेगी। ओशनिक जोन को फिर मज़ीद तीन ग्रुप में डिवाइड किया है। एक हमारे पास कहलाता है पैलेजिकल जोन जो कि फोटिक जोन कहलाता है, और फिर नैरेटिक जोन को हमने डिस्कस किया और अब ओशनिक जोन को हम डिस्कस करेंगे। ओशनिक जोन को तीन मेजर ग्रुप में डिवाइड किया है। नंबर वन पैलेजिक जोन है, उसके बाद हमारे पास फोटिक जोन है, एफोटिक जोन है, बिथायल जोन है और एबाइसल जोन है। अगर सरफेस ऑफ द ओशियन हम देखें तो ये बेसिकली ओशनिक जोन कहलाता है, यानी कि पैलेजिक जोन कहलाता है और ये स्मूथली वाटर से क्या होता है? कवर्ड होता है। और जैसे जैसे हम टूवर्ड्स द सी जाएंगे स्लोप के साथ साथ सी की डेप्थ बढ़ती चली जाएगी और वहाँ पर हमें एक और जोन नज़र में आएगा, यूफोटिक जोन। यूफोटिक, जैसे यू और फोटिक मीन लाइट, यानी कि ट्रू जोन, जहाँ पर सूरज की रोशनी पहुँच सके। तो यूजुअली सूरज की रोशनी तकरीबन 180 से लेकर 200 मीटर डेप्थ तक पहुँचती है, तो इसलिए इस एरिया का नाम क्या रख दिया? यूफोटिक जोन। बिलो द यूफोटिक जोन एक और जोन स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं एफोटिक जोन। ए मीन एब्सेंट, फोटिक मीन लाइट, यानी कि समंदर का वो एरिया, वो जोन जहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पाती उसे हम क्या कहते हैं? एफोटिक जोन। लेकिन यूफोटिक और एफोटिक के दरमियान एक और जोन मौजूद होता है जिसे हम क्या कहते हैं? डिसफोटिक जोन कहते हैं, जहाँ पर कुछ लाइट का एरिया होता है और कुछ डार्कनेस। जैसे सुबह अर्ली डॉन एरिया देखें या मगरिब का वक्त देखें तो लाइट भी है और अंधेरा भी है। तो इसी तरीके से समंदर के अंदर भी तकरीबन 200 से लेकर 400 फीट मीटर तक डिसफोटिक जोन होता है। उसके बाद एफोटिक जोन स्टार्ट हो जाता है। एफोटिक जोन में टोटली लाइट क्या होती है? एब्सेंट होती है। इसको मज़ीद डिफरेंट जोन में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास बिथायल जोन कहलाता है और दूसरा हमारे पास क्या कहलाता है? एबाइसल जोन कहलाता है। बिथायल जोन तकरीबन 2000 मीटर डेप्थ तक जो एरिया होता है वो बिथायल जोन कहलाते हैं और 2000 मीटर से नीचे तकरीबन 10,000 मीटर से लेकर 12,000 मीटर का जो डेप्थ एरिया होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? एबाइसल जोन कहलाता है। और एबाइसल जोन में डियर स्टूडेंट टोटली यानी कि जो फ्लोरा है वो टोटली क्या होता है? एब्सेंट होता है। अगर हम फाना की बात करें तो फाना वहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो फाना यूजुअली मौजूद है जो बायोलुमिनेसेंस करता है। बायोलुमिनेसेंस उन यानी कि उस प्रोसेस को कहते हैं, वो एनिमल जो अपनी बॉडी से क्या है? लाइट को इमिट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। तो डिफरेंट एरिया के अंदर डिफरेंट फ्लोरा एंड फाना। अगर हम कोस्टल एरिया की बात करें, नैरेटिक जोन की बात करें तो यहाँ पर अगर हम फ्लोरा की बात करें तो आप देखें स्टूडेंट, फ्लोरा हमारे पास, ये हमारे पास फ्लोरा है और ये एक अलजी है। कैसा अलजी है? सार्गेसम अलजी है। और अगर नेचर का होता है, देखिएगा कितना इसके अंदर पानी मौजूद है और ये अपने अंदर पानी को
क्या करता है, स्टोर करके रखता है। तो ये हमारे पास यूजुअली ब्राउन अलजी है। तो अलजी को उनके कलर के लिहाज से डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है। कोई रेड अलजी है, कोई ग्रीन अलजी है, कोई ब्राउन अलजी है। तो ये इसके अलावा ये तो मैक्रोफाइट्स हैं। माइक्रोफाइट्स में भी डाई एटम्स और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो फाना है से ये एक एरिया देखिएगा आप, ज़मीन का एरिया देखिएगा कोस्टल एरिया का, तो यहाँ पर आपको रेत नज़र में आ रही है। तो ये जो सैंडी एरिया है यहाँ पर इस हैबिटेट के लिहाज से ऑर्गेनिज़म क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, ये एक अभी हमने ये देखिएगा कितना ट्रांसपेरेंट एनिमल आपको इस पर नज़र में आ रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, जेली फ़िश कहते हैं। और जस्ट टू लुक लाइक ए जेली, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, जेली फ़िश, जो कि सबसे फेमस है। इसका साइंटिफिक नेम ऑरेलिया ओरेटा। इसके अलावा जो फाना है, हमें मुख्तलिफ़ टाइप के मोलस्का मौजूद हैं यहाँ पर। ये देखिएगा हमारे पास उस मोलस्का, इसका शेल मौजूद है, इसके अंदर क्या है, एनिमल रहता है। और ये इसका क्या है, एक्जो स्केलेटन है। तो आप देखिए ये हमारे पास मोलस्का गैस्ट्रोपोड से और बाइवेल से ताल्लुक़ रख रहे हैं मुख्तलिफ़, यानी कि यहाँ पर मोलस्कस एनिमल्स हैं। तो मज़ीद डिटेल इंशाल्लाह क्लासरूम में डिटेल से बात होगी। तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।